हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो अकॉर्डिंग टू एनसीआईएस हम सिलेबस हम लोग रोग निदान एवं विकृति विज्ञान के पेपर 2 का मोस्ट इंपॉर्टेंट 21 टॉपिक्स अपन डिस्कस कर रहे थे, जो आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और इसी को ही अपन कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग बात करेंगे टॉपिक नंबर 5 के विषय में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है आपका आमवात। ठीक है, इससे क्वेश्चंस आपके आते हैं आमवात से। तो सबसे पहले व्याधि परिचय बताया गया है। तो इस व्याधि में आम दोष की प्रधानता होती है। ठीक है, जो कि ये बोल सकते हैं जो किसी भी आयु के व्यक्ति को हो सकती है। ओके, जो आम दोष की प्रधानता होती है आम वात में। ठीक है, और ये किसी भी आयु को हो सकती है। निरुक्ति के विषय में बताया गया है आमेन सहिते वाता आम वाता, यानी कि आम के साथ में जब वात संयुक्त हो जाता है तो उसे आम वात कहते हैं। आमश्च वातश्च आम वाता। ठीक है, फिर परिभाषा यहाँ पे बताया गया है। तो परिभाषा में क्या बताया गया है? युगत युगप्त कुपितो वान्ते युगप्त कुपितो वान्ते अस्ति संधि प्रवेशको स्तब्ध च कुरुतो गात्रम आम वाता स ऊचेत। यानी कि वात तथा कफ आम रस से दूषित शरीर में संपूर्ण रूप से में प्रकोपित होकर के। ठीक है, तो जब वात तथा कफ आम रस से दूषित शरीर में संपूर्ण रूप से प्रकोपित होकर के जब कहाँ पे कोष्ठ में, त्रिक प्रदेश में, संधियों में प्रवेश करते हैं तथा शरीर को एवं अंग प्रत्यंगों को स्तब्ध कर देते हैं, तब इस रोग को आम वात कहा जाता है। तो जब वात तथा कफ आम रस से दूषित शरीर में संपूर्ण रूप से संपूर्ण रूप में प्रकोपित होकर के जब कोष्ठ, तिक प्रदेश, संधियों में प्रवेश करके शरीर को एवं अंग प्रत्यंगों को स्तब्ध कर देते हैं, तब इस रोग को आम वात कहते हैं। फिर इसका निदान बताया गया है। तो निदान में क्या बोला गया है? तो विरुद्ध आहार चेष्टा से मंद अग्नय निश्चलस्य च स्तब्धे भुक्तो ही अन्न व्याम कुरुस्तथा। यानी कि विरुद्ध आहार का अधिक समय तक सेवन करने से, स्निग्ध भोजन के बाद व्यायाम करने से, तो विरुद्ध आहार का अधिक सेवन समय तक सेवन करने से, स्निग्ध भोजन के बाद में व्यायाम करने से, विरुद्ध चेष्टा करने से जैसे अजीर्ण होने पर भी, ठीक है, इसके कॉन्स्टिपेशन वगैरह में, इसके अलावा मंदाग्नि, इन सभी कारणों की वजह से क्या होता है आपका, ये क्या है आपके निदान है, जिसके वजह से आपके जो वात दोष है वो प्रकोपित होते हैं। संप्राप्ति में बताया गया है कि निदान सेवन करने की वजह से जो सर्व दोष हैं वो प्रकोपित हो जाते हैं, और सर्व दोष प्रकोपित होकर के अग्निमांद्यता को उत्पन्न करके आम को उत्पन्न करते हैं। यह आम रस वात दोष से प्रेरित होकर के कफ के स्थान पे, जो आपका कफ का स्थान क्या है, वक्ष है, सिर है, कंठ है और संधियां है, इसकी ओर जो है आपका गमन करेगा। और क्या करेगा? इसकी ओर गमन करते हुए वेग के साथ में जाता है और श्लेष्म स्थान में उपस्थित कप में मिल करके यह जो है विदग्धता यानी कि विकृत कर देगा तथा पिच्छिल अवस्था को प्राप्त हो जाता है, जिसके कारण यह जो है स्रोतसों में अभिसंधित होकर, जिसके कारण क्या है, ये स्रोतस को अभिसंधित कर देते हैं, जिससे दोष तथा धातुओं का उचित रूप से निर्माण न होने के कारण शरीर जो है अत्यंत दुर्बल हो जाता है, जिसके कारण दोष व धातुओं को उचित रूप से निर्माण न होने के कारण शरीर जो है अत्यंत दुर्बल हो जाते हैं, तथा रस स्थानभूत हृदय में गौरता की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया गया है। तो ये आपको याद रखना है, यानी कि निदान सेवन करने के आधार पे, तो निदान सेवन से दो प्रकार है, एक विरुद्ध चेष्टा के कारण जो आपका वात है वो प्रकोपित होगा, वह विरुद्ध निदान सेवन करने के कारण आम दोष की उत्पत्ति होगी। ठीक है, अब ये क्या है आपका, दोनों जो है वात दोष जो है वो चल गुण के कारण आम के को क्या है संचरण करेगा। ठीक है, और क्या करेगा, आम का संचरण करते हुए व्याधि स्वभाव से आम दोष का श्लेष्म स्थान में आश्रय हो जाएगा, जिसके वजह से संधि प्रदेश में स्वेलिंग होगा, शूल होगा। ठीक है, सोत होगा, पेन होगा। ठीक है, सूल यानी कि पेन, सोत मतलब स्वेलिंग, स्तब्धता यानी कि स्टिफनेस होगा, हृदय में गौरवता हो जाएगा, तथा वात के चल गुण के कारण आम दोष का संचरण होगा और संचारित वेदना उत्पन्न होगा, इसी को ही आम वात कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। संप्राप्ति घटक के विषय में बात करें तो इसमें जो दोष है वो कौन सा है, आम दोष है। ठीक है, दूष्य में आपका रस, रक्त, मांस, स्नायु, कंडरा व अस्थि तथा संधि बताया गया है। तो रस, रक्त, मांस, स्नायु, कंडरा, अस्थि, संधि ये दूष्य है। स्रोतस में रस व स्रोतस है। अधिष्ठान में श्लेष्म स्थान है। स्रोतोदुष्टि के प्रकार के विषय में बात करें तो संग व युमार्गमन बताया गया है। अग्नि दृष्टि में अग्निमांद्य बताया गया है। स्वभाव में आशुकारी होता है, वह साध्यता साध्यता में यह जो होता है वो कृच्छ साध्य होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। भेद के विषय में बात करें तो सारंगधर ने चार भेद बताए हैं, चार टाइप बताए हैं, वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज।
जबकि माधवकर ने 7 भेद बताए हैं, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, वात पित्तज, पित्त कफज और वात कफज। सामान्य लक्षण के विषय में बात करें तो सामान्य लक्षण में आपका क्या क्या देखने को मिलेगा, तो अंगमर्द, ठीक है, बॉडी एक, अरुचि की उत्पत्ति होगी, तृष्णा की उत्पत्ति होगी, आलस्य की उत्पत्ति होगी, हैवीनेस फील होगी यानी कि गौरवता की उत्पत्ति होगी, ज्वर की उत्पत्ति होगी, अपाक हो गया, इसके अलावा सून, अंगता, ठीक है, ये सभी क्या है आम वात के लक्षण है। फिर बात करते हैं भेद अनुसार लक्षण के विषय में। तो भेद अनुसार लक्षण बताया गया है कि वात प्रधान आम वात का जो लक्षण है वो क्या है, अत्यधिक शूल की उत्पत्ति होता है। तो वात प्रधान आम वात के लक्षण में अत्यधिक शूल होते हैं। वात प्रधान आम वात जो होते हैं, सॉरी हाँ, पित्त प्रधान आम वात जो होते हैं इसमें दह होगा, अंगों में रक्त वर्णता आ जाएगा। कफ प्रधान जो आम वात होगा उसमें गौरवता व कंडू की उत्पत्ति होगी। सन्निपातिक जो आपका आम वात होगा उसमें क्या होगा, आपके मिक्स जो लक्षण है, मिश्रित जो लक्षण है वो दिखाई देंगे। इन लक्षणों के आधार पर जो आम वात है उसके भेद व लक्षण, तो जैसे कि तीव्रावस्थाजन्य जो होता है वो आम वात जो होते हैं और जीर्णावस्थाजन्य आम वात होते हैं। तो इनमें लक्षणों की तीव्रता कम होगी, ठीक है, मतलब तीव्रावस्था में जो है लक्षण ज्यादा दिखाई देंगे, जल्दी से दिखाई देंगे। जीर्णावस्था का जो आम वात होगा उसमें क्या है, लक्षण जो है वो कम होंगे पर स्थायी रूप से अस्थियां जो है वो विकृत हो जाएंगी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, तो इसको अपन क्लासिफाइड करके पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे तीव्रावस्थाजन्य आमवात और जीर्णावस्थाजन्य आमवात। तीव्रावस्थाजन्य जो आमवात होगा उसमें क्या बताया गया है, तो हस्तपाद, सिर, गुल्फ, त्रिक प्रदेश, जानू हो गया, ठीक है, तथा संधियां हो गई, इसमें सूल रहित होना, इसके अलावा शोथ की उत्पत्ति का होना, साथ ही साथ वृषक दंशवत तीव्र वेदना की उत्पत्ति का होना, अग्नि में दौर्बल्यता का होना, गौरवता का होना, अरुचि का होना, उत्साह का न होना, दह का होना, बहुमूत्रता का होना, भ्रम होना, मूर्छा होना, ये क्या है, तीव्र अवस्थाजन्य आमवात का लक्षण है। जीर्ण अवस्थाजन्य जो आमवात होता है उसमें अस्थि में विकृति आ जाता है, ठीक है। अल्नर डेविएशन ऑफ फिंगर एंड रेडियल डेविएशन ऑफ थंब, ये आपको देखने को मिलेगा। ड्राइनेस एंड स्टिफनेस इन मसल्स एंड टेंडन, तो ये आपको देखने को मिलते हैं। तो ये आपको क्या है, जीर्णावस्थाजन्य के अंतर्गत देखने को मिलता है। फिर साध्यता साध्यता के विषय में बात कर लेते हैं। तो साध्यता साध्यता में जो एक दोषज जो होते हैं वो साध्य होते हैं, जबकि द्विदोषज याप्य होता है और त्रिदोषज कृत्य साध्य होते हैं। वर्षा ऋतु में यह शीतल आहार विहार सेवन के पश्चात आम व तीव्र रूप से उत्पन्न होता है। तो वर्षा ऋतु में यह शीतल आहार विहार के पश्चात तीव्रता से आम वात उत्पन्न होते हैं। बात करते हैं उपद्रव के विषय में, ठीक है, तो हृदय रोग, ठीक है, अवसाद यानी कि डिप्रेशन, मानसिक तनाव यानी कि स्ट्रेस, परिणाम सूल, ठीक है, डियोडिनल अल्सर और आपका अंग विकृति, ये सभी चीजें आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा मेन जो चीज पूछा जाता है, आम वात यानी कि रूमेटाइड अर्थराइटिस, वात रक्त यानी कि गॉट और संधिवात, इनमें क्या अंतर है करके, ऑस्टियो अर्थराइटिस यानी कि, ठीक है। तो इसको अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कि आपका बात करें आम वात, तो आम वात में दोष कौन सा होता है, तो वात कफ प्रधान त्रिदोष होता है, ठीक है। जबकि वात रक्त में वात रक्त प्रधान त्रिदोष होता है और संधिवात में वात प्रधान त्रिदोष होता है। इसी प्रकार दुष्य में बात करें तो आम वात में रस होते हैं, जबकि वात रक्त में आपका रक्त, अस्थि व त्वक होते हैं, व संधिवात में जो होता है दुष्य में आपका बताया गया है कि अस्थि व मज्जा होते हैं। इसी प्रकार बात करें स्थान के विषय में, तो आम वात जो होता है उसमें प्रायः पीड़ा छोटी संधियों में होगी, ठीक है। उद्गम स्थान बात कर रहे हैं तो आम वात में प्रायः बड़ी व छोटी संधियों में पीड़ा होती है। वात रक्त में प्रायः छोटे ज्वाइंट्स में पीड़ा होती है और संधिवात में बड़े ज्वाइंट्स में पीड़ा होती है। वेदना स्वरूप के विषय में बात करें तो आम वात में वृश्चिक दंश वेदना होता है, वात रक्त में आपका मूषक वृश्चिक के समान वेदना होता है और संधिवात में सामान्य जो वेदना है वह उत्पन्न होता है। तो ये यहाँ पे बताया गया है। फिर वेदना के संचार के विषय में बात करते हैं तो आम वात में जो है स्प्रेडिंग नेचर का होता है, ठीक है। संधिवात में जो वात रक्त है उसमें भी स्प्रेडिंग नेचर, यानी स्प्रेडिंग नेचर का नहीं होता है और संधिवात में भी नहीं होता है। फिर रुजा और शोथ के विषय में बात करें तो जो आपका आम वात है उसमें दोनों जीर्णावस्था में रुजा की उत्पत्ति होगी, ठीक है, मतलब दोनों साइड जो है वो रुजा होगा, ठीक है, और जीर्णावस्था में ज्यादा होगा, ठीक है, मतलब दोनों साइड, सॉरी, स्वेलिंग जो है वो दोनों साइड दिखाई देगा और जीर्णावस्था में रुजा होगी। जबकि आपका संधिवात जो वात रक्त होता है उसमें बोथ साइड जो है आपका स्वेलिंग प्रेजेंट होता है और जो संधिवात होता है वो केवल संधियों में जो है रुजा होती है। इसी प्रकार ज्वर के विषय में बात करें तो आम वात में ज्वर प्रेजेंट होते हैं, वात रक्त में ज्वर प्रेजेंट नहीं होता और संधिवात में भी प्रेजेंट नहीं होता।
हृदय गौरवता आम वात में प्रेजेंट होते हैं, जबकि संधिवात या वात रक्त में प्रेजेंट नहीं होते हैं। पाक अवस्था तो संधि पाक नहीं होते हैं, जबकि किसमें, आम वात में, जबकि वात रक्त में पाक होते हैं और संधिवात में नहीं होते हैं। रक्त मोक्षण के विषय में बात करें तो रक्त मोक्षण कराने से आम वात में लाभ नहीं मिलते हैं, वात रक्त में लाभ मिलते हैं, संधिवात में लाभ नहीं मिलते हैं। वय के विषय में बात करें तो आम वात जो है बाल्यावस्था में प्रारंभ हो सकते हैं, वात रक्त जो है प्रायः 50 वर्ष के बाद होते हैं, और संधिवात जो होते हैं मध्यम व वृद्धावस्था में प्रारंभ होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे आपका ये बताया गया, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसका जो पासवर्ड रहेगा वो रहेगा रुझा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो टॉपिक है ये यहाँ पे आपका फिनिश होता है। नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें अपन आगे का देखेंगे। ओके, तो फिर ठीक है, थैंक यू क्लास।